क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम जी कमाल ही याद है। क्या हुआ कमाल भाई ये सारा कुछ? एक्चुअली फात भाई हुआ कुछ यूँ कि नवंबर के माह में मेरी बहन ने मुझे ना जद्दी घर से हिस्सा दे दिया ज़बरदस्ती। मैं नहीं लेना चाहता था, बावजह मजबूरी कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि नुकसान होना था। सीधी सी बात, मैं खुल के बात नहीं करनी चाहिए, नुकसान की तरफ चल पड़े थे। मैंने हुक्म रब्बी समझते हुए अपने पैसे उठा लिए। 25,000 का मैं उसका मकरूज़ था। जब उसने मुझसे हिस्सा मांगा तो मैंने उसे कहा कि मैंने नहीं देना, मेरी बेटी जवान है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। लेकिन उसने जो भी किया, थ्रेड ऐसे कर करा के मैंने हिस्सा दे दिया। अभी बेगम ने आपको बताया कि 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए में कहा, मैंने 1 रुपया नहीं खाया। मकान छोड़ा, आगे से मकान लिया, 50,000 रुपया वहाँ पे एडवांस दिया, किराया दिया। चिंची 18 साल मैंने चलाया। कोरोना भी था, कुछ कर्जा था वो उतारा, 1 लाख उधर चला गया। फिर मैंने सोचा कि पहले ही मैं कंधों का मरीज़ हूँ, साबी कमज़ोरी है मुझे, बाजू मेरे कभी कभी दोनों काम करना छोड़ देते। मैंने अपने जहन से सोचा, मैंने डंडे का कारोबार शुरू कर लिया। एक प्लाट था वहाँ पे मैंने डंडा लगाना शुरू कर दिया, 1 लाख रुपये उधर लग गया। बेगम जो हैं ये थोड़ी सी कंफ्यूज नहीं, काफ़ी अपसेट हो गई है। ये पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से ये इससे हरकत हुई है ना, इसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ गया। मेरी रकम पड़ी हुई थी 4,85,000 रुपये। अच्छा, 4 पैंट नहीं थी? नहीं, 4,85। ओके, ठीक है जी। मैंने मेरे पास टोटल था 5,20,000 रुपये। ठीक है जी। हल्फन अगर आप कहते हैं, नहीं आप बात करते जाएं। तो मेरा एक दोस्त आ गया, उसने कहा यार मेरी बेटी की शादी है, मुझे आप पैसे दें। 20,000 25,000 मांगा उसने भी। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। उसने कहा वैसे निकने मेरा बोबी है, लाला कहते हैं। उसने कहा लाला यार मेरी धी का भी मैं तुम दे देंगा। मैं कहा यार मैं किसी से ट्रस्ट नहीं कर सकता, तू ना दमें, मैं मकान गिरवी लेना, मेरे पैसे अगे बड़े लग गए। खैर किस्म से मैंने उसे दिया, बाकी मेरे पास बचा 4,95। मैंने जब बाखुदा मैंने अमाउंट गिनी, वो 4,85 थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। 10 किधर गया? वो पता नहीं किधर गया। फिर भी वो गया बस। कहाँ? वो ले गया, कोई किसी को ज़रूरत थी शायद। अच्छा। पहली किश्त इधर से गई हो। अच्छा। खैर जी, तो बेगम ने मुझे बड़े सख्त लाए, मैं पैसे गुआई जाना, मनु फड़ा दे, मैं साम के रख देंगे। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा गलत टाइम था। मैंने ऐसे बेगम को इतने नोट थे 5-5 हज़ार के, मैंने कहा लो जी तुसी साम के रख लो, मेरे को की तो ताड़े को की। उन्हीं दिनों डिस्टर्ब था। चंद दिनों बाद मेरे भाई की अचानक हार्ट से ना डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अच्छे थे, उधर मसरूफ़ हो गया। फिर मैं करते करते जनवरी के शुरू में मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा यार 3 महीने हो गए ने, किराया तो कढ़ना वा तो दे देना वा, काम चलता जो 500-700 हज़ार आंदा वे, इतना काम ना चला तो किराया मैं पल्लियों देना है। कहने लगी चलो ठीक है। मैंने जनाब 9 जनवरी को मैं लंडे गया, 15,000 रुपये मेरे। मैं कहा 5 का माल ले आता हूँ, क्योंकि लंडे में काम में फ़ायदा है, थोड़ा सा माल ले आए तो दाल रोटी चलती। वहाँ पे मुझे अच्छा माल मिला, मैंने 15 का परचेज़ करके मैंने कहा चलो घर पैसे पड़े हैं वो दे देता हूँ, उसमें से निकाले एक माँ और ये बढ़ेंगे ना, मुझे नज़र आ रहा था, तजर्बा भी होगा। खैर जी 10 जनवरी को 11 बजे मैं घर से निकलने लगा हूँ, तो मैं बाइक पे मार रख के लेके जाता था अड्डे पे। तो ये मेरा छोटा बेटा मेरे साथ जाता, मैं निकलने लगा, मैंने बेगम यार वो 10,000 रुपया दे, मैं किराया देना, वो बुढ़ी आएगी उन्हें किराया देना। बेगम ने अलमारी खोली, अलमारी में बैग था वो खोला, बैग में एक पाउच था छोटा था जिसमें पैसे थे वो खोले। तो मुझे देख के ऐसे खोल के कहती हैं हाँ पैसे तो चोरी हो गए। और मैं पैसे किस तरह चोरी हो गए, 3 महीने हैं ना साढ़े घर कोई आंदा नहीं जाता, इधर देखे रहते उधर रखे होंगे। हमने पूरा घर दरम दुरम कर दिया, इधर बिस्तरे उठा, इधर ना रख दिया, इधर ना रख दिया। बेगम कही मुझे पता ही नहीं। मैंने रोना शुरू कर दिया, मेरे पास वही पैसे थे। आज फिर उसी हालात पे मैं गया, मैं बेहोश हो गया। मैंने बहन को फ़ोन किया, रिश्ते नाखूनों से मांस जुदा नहीं होता। मैंने बहन को फ़ोन किया, कहती मैं आती हूँ, कैसे चोरी हो गया मैं देखती हूँ। बहन आई, उसने बड़ी ऐसे में होगा था, उसने बड़ी हम कितने पैसे चाहिए, माशाल्लाह करोड़पति अरबपति है वो, मैं दूँगी। मैंने कहा नहीं मुझे मेरे पैसे चाहिए। खैर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे,
तीसरे दिन मेरा बड़ा बेटा है, जिसका आपके एक प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था, वो आईटी कर रहा था। मैं मेहनत कर रहा था कि मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा तो दिन फिर जाएंगे। उसकी तरीम भी गई, एक मैट्रिक में था, बेटी भी फारग। खैर जी, मेरे पैसे चोरी हो गए। बेटे ने एफर्ट की, थोड़ी सी माँ को समझाया कि देखो अगर किसी को दे दिए, उधार वगैरह दिए हैं या किसी को दे दिए, बताओ हम ले लेंगे। इसने डरते डरते 3 दिन बाद हम पे ये बात सारा बताया कि मुझे जी एक मैसेज आया था का 75,600 रुपया निकला। ये शक आपको किस बात पे पड़ा कि हो सकता है बेगम से कोई गलती हो गई हो? नहीं, इसके किरदार पे मुझे शक नहीं, आपको ये शक कैसे पड़ा कि मुमकिन है बेगम से कोई गलती हो गई हो और इन्होंने किसी को उधार दे दिया हो? हाँ। ये कैसे शक पड़ा? ये पैसे जाए चोरी नहीं थे हो सकते। अच्छा, आपका ख्याल था कि यहाँ चोरी हो नहीं सकती? अब इस घर में मुझे आज दूसरा दिन है। हो सकता है कि इस इंटरव्यू की वजह से ये भी कहें भी आप हमारा घर खाली कर दो, ये आप कैसे लोग आ गए। मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं। दुनिया ऐसी है कि इस वक्त जो शरीफ आदमी है ना, उसके साथ कोई भी नहीं होता। अच्छा, फिर क्या हुआ? जनाब, जब मुझे ये सारा कुछ पता चला, मैंने 15 पे कॉल की, उन्हें बताया कि जी मेरे साथ ऐसे ये हादसा, ऐसे पैसे चलेंगे। उन्होंने कहा ये हमारा नहीं बनता, आप साइबर क्राइम विंग गुलबर्ग ऑफिस जाएं, वहाँ पे कंप्लेन करें। मैं 15 जनवरी को वहाँ पे गया 2021 को। वहाँ पे जाकर मैंने दरख्वास्त दी, जिसका नंबर था LHR 648/21। उन्होंने, मैं घर आया, अभी मैं घर आया हूँ, बेगम मेरे साथ थी, तो मुझे मैसेज आ गया कि ये आपने 18 फरवरी को 12 बजे आना ऑफिस। मैंने कहा यार ये तो बड़ा एक्टिव हो गया, महकमे सारे बड़े। मैंने कहा ये अच्छी बात है। 18 फरवरी को मैं गया तो वहाँ पे थे नईम ज़फ़र साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर। वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे पूछा हाँ जी क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया सारा ऐसे ही वाक़या। तो उन्होंने एक ही सवाल मेरे से किया, कहने लगे यहाँ पे आप साइन कर, हलफनामा मेरे से साइन कराया। कुछ जायज़ कैश की रसीदें मेरे पास थी, जो रकम भेजी ना, एक दिन में इन्होंने 24/12/2020 को 80,000 रुपये इन्होंने भेजा। 50 एक दफ़ा, 30 एक दफ़ा। उसकी मेरे पास, उसने वो रसीदें लिख के दी हैं, चंद रसीदें हैं, पूरी अमाउंट की मेरे पास रसीदें नहीं हैं। तो नईम ज़फ़र ने कहा यहाँ पे बयान अलवी पे साइन किया और एक ही सवाल किया, एनू मारिया तो नहीं हूँ। मैं कहा एनू मैं की मारना, ने तो मनु मार दिता जी। कहने लगे ठीक है जी, 15 दिन में आपका कुछ कर, आपको बुलाएंगे। मैं घर आया, सब कुछ लूट गया था। मुझे हल्का सा हार्ट अटैक हुआ, मैं म्यू हॉस्पिटल गया। ये मेरा छोटा बेटा मेरे साथ, रात को हम 2 बजे गए, सुबह 6 बजे उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया। डॉक्टर बड़ा नाइस था, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। उसने कहा चाचा जी थानू हार्ट की ट्रबल है, कोई टेंशन है, तुम सीधा पंजाब कटियालो जी जाना। मैंने उस शरीफ आदमी को भी गालियाँ दे के, गालियाँ देते हुए कहा मैं नहीं जाना, मैं मरना चाहना, तू पागल, ऐसे बातें करके मैं घर आ गया। उसके बाद जनाब मैं 2 माह बेड पे ही रहा, 1 माह तो कन्फर्म मैंने कि मैं बेड पर। 20 फरवरी को मैं एक रेफरेंस से, एक जानने वाले, क्योंकि बगैर रेफरेंस से यहाँ पे पाकिस्तान में कोई बात नहीं, मैंने एक ही मिनट की, वो मेरे साथ गया। मैं वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर था वकास खान, उससे मिला। उसके आगे भी मैं रोया। उन्हें कहा चाचा जी गल सुनो मेरी, पैसे ਤੁਹਾਡੇ पूरे नहीं मिलने, थोड़े बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दुआ दें, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆਇਆ, तो कुछ करने है ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ इंज करो कि राणा बैदुल्ला को ਤੁਹਾਡਾ केस है, स्टेटस पता कर दो। मैं उसके पास गया हूँ, मैं कहा सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाँ जी चाचा जी। मैं कहा ये 648/21 मेरा केस है, तो की बनया है, साडा नहीं बनता। मैं कहा जनाब पुलिस कहती साडा नहीं बनता, FIA का बनता, तुसीं कहंदे हो साडा नहीं बनता। मैं कहता ना नैट नहीं यूज़ होया। मैं कहा यार WhatsApp से कालां आईयां ने, कालां गईयां ने, उन्हें मैसेज कीते ने, बस मैं कहता नहीं बनता। मैंने ज़रा उससे इसरार किया तो कहना जा यार उत्थे रिट कर, तो फिर आ मैं नहीं कुछ कर सकता, फाइल तेरी गुआच गई, थाने भेजती तेरे। 10 मार्च को, मेरी अभी थोड़ी मेमोरी ठीक है, 10 मार्च को मैं कराची से लाहौर आ रहा था, तो मुझे ASI आफ्ताब थाना लाहौर दाता साहब, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कमाल याद। मैंने कहा जी मैं कमाल याद बोल रहा हूँ, की केस है जी ਤੁਹਾਡਾ। मैंने उनको सारी बात दास्तान सुनाई कि ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा साडा तो बनता ही नहीं, तुसी कल मेरे को थाने आओ। मैंने दूसरे दिन उनसे रबता किया आफ्ताब साहब से। उन्होंने कहा चाचा जी थाने आने की कोई लोड़ नहीं, ਤੁਹਾਡਾ केस वापस FIA चला गया, तुसी उत्थे रबता करो। मैं फिर FIA गया, राणा बैदल साहब से फिर मिला। मैंने कहा केस वापस आ गया। वो कहता फैल गुआच गई यार, सानू नहीं पता कितने गई फैल। मैं कहा यार को इंसान खुदा खौफी करो, मैं गरीब बंदा, मेरा मुस्तकबिल तबाह हो गया, कुछ करो। उसने मेरी नहीं सुनी।
फिर मैं तो अनपढ़ हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं। फिर मेरी बेटी ने कहा कि वो सीनियर सिटीज़न पोर्ट्रेट है जो, उस पर कंप्लेन कर देते हैं। मैंने उस पर 6 कंप्लेनें लॉन्च की, 6 की 6 मेरी क्लोज हो गई। FIA ने मौक़िफ़ दिया कि हम इसे बुलाते हैं, ये आता नहीं। अभी मुझे कोई यहाँ से कि पिंडी पैदल आ जाओ, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं इस कंडीशन में जब मर जाऊँ मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँ। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया फ़ाद भाई। मेरे अपने हैं, वेल सेट है, लेकिन नहीं, वो एक शेर है कि वफा होती अगर खून के रिश्तों में तो यूसुफ ना बिकते मिस्र के। लोग कहते हैं ये ड्रामे करता है। तो लास्ट टाइम अब मैं गया हूँ FIA, तो वहाँ पे वो पता नहीं कौन से साहब नए डिप्टी डायरेक्टर आए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसा करें, कंप्लेन वो पता नहीं किधर गई, जो भी हुआ आप ऐसा करें, मैं आपका कुछ करता हूँ। आप नई कंप्लेन लो, अपने नाम पे ना करें, अपनी बेटी के नाम पे कर दें। बेटी मेरे साथ जाती है, क्योंकि मैं अचानक मुझे कुछ होता है मैं गिर जाता हूँ। एक दफ़ा मुझे चोटें भी लगी हैं, एक दफ़ा बेहोश हो जाता हूँ। BP मेरा, परसों मैं गया हूँ BP चेक कराने, मेरा 50 और 60 BP था। वो मेडिकल स्टोर वाला मुझे हाथ जोड़ के कहता है चाचा की करना है यार, तुम मर जाएगा, बच्चे रोल जाएंगे, ना टेंशन ले आकर। मैं उनके पास गया, उन्होंने नई कंप्लेन लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद आई थिंक वो कोई रुखसाना है, AD असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने कहा जी इनको आप जमा करवा दें। मैं उनके पास गया, उन्हें सारे दिया, बताया। उन्होंने कहा कि जी ये तो अब हम दर्ज नहीं कर सकते आपकी कंप्लेन। कैसे करें, कैसे वो डिप्टी साहब कह रहे हैं। 1-2 साल गुजर गए हैं, ना जायज़ कैश का रिकॉर्ड निकल सकता है, ना कुछ हो सकता है आपको। मैंने ज़ाती तौर पे मेरे रोने पे एक आदमी को तरस आया, हेड कांस्टेबल था वो, उसने एफर्ट की और उसने मुल्ज़मान तक रसाई हासिल कर ली। मुल्ज़मान का ताल्लुक़ खैरपुर टामियों वाली के इलाका बाबरपुर के करीब वहाँ से है। उनकी इस फाइल में, क्योंकि मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मुझे उन्हें FIA वालों ने कहा कि ये आप प्रूफ दें कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। ये मेरी बेदखली है जो बहन वो तो छोड़े ना, ठीक है क्या है। ये जी वो गैंग है, ठीक है, और ये इसका वादिया सबूत है कि जिस मुलज़म को मैंने अपना मुलज़म नामज़द किया उसके खिलाफ ये चोरी की 2 करोड़ से ऊपर की FIR भी लॉन्च हुई है। जो आपकी FIR है वो किधर है? मेरी FIR तो हुई नहीं, और FIA में जो आपने एप्लीकेशन दी वो उसका कुछ पता ही नहीं। यही तो फिर FIA के बाद मैंने होम सेक्रेटरी के साहब के सामने पेश हुआ। होम सेक्रेटरी साहब तो मुझे मिले ही नहीं, उनकी PA थी, पता नहीं शाइन उनका नाम था। उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि तीसरी जगह पे एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे IG पंजाब को रेफ़र कर दिया। ये कौन है? इमरान खान कौन है? मोहम्मद इमरान खान। ये जी ज़ाती तौर पर टेलीविज़न स्क्रीन पे आप कुछ क्वाइफ देख रहे हैं जी, एक ID कार्ड है मोहम्मद इमरान खान का। ये कौन है जी? ये जिसने फ्रॉड किया। ये फ्रॉड किया। और ये आपको कैसे पता है कि ये मोहम्मद इमरान खान है? इस तक आप पहुँचे कांस्टेबल के लिए? वो कांस्टेबल ने सरकारी ये जो है ना आपकी चीज़ें, उनको इस्तेमाल करते, कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हुए पर्सनली तौर पे IT का सहारा लिया उसने। और कौन किया? उसने IT का जो भी कर, उसने मुझे बताया। फिर मैंने खैरपुर से, यानी कि टामिया वाली से, वहाँ से इनका बायोडाटा निकलवाया। तो ये एक कस्बा 8 किलोमीटर दूर बाबर नगर से, वहाँ पे इनके चंद घर हैं और ये जो है ना ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मशहूर। इनके खिलाफ और भी कोई FIR मिली आपको? ये एक FIR मुझे मिली है। ये क्या है? ये जी चोरी की FIR। दूसरा मुलज़म है हनीफ गुज्जर। अच्छा, ये हनीफ गुज्जर की। अच्छा, दूसरा ये जो है डॉक्यूमेंट जी, टेलीविज़न स्क्रीन पे एक आपने ID कार्ड देखा, दूसरा ये क्या है? ये जी ये उनकी एक्सचेंज की तस्वीरें हैं जो उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है ना। ये कैसे मिली हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस बंदे ने टेलीविज़न पे आप दूसरा एक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जो जिसके सामने आपके सामने एक लैपटॉप पड़ा है, उसके ऊपर एक विंडो खुली हुई है और विंडो पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लिखा हुआ पीछे, बिल्कुल नीचे। आप अगर इसे सर्कल करें, आप सर्कल में देख सकते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लिखा हुआ है और 75,000 रुपया भी लिखा हुआ है नीचे, और नीचे एक नंबर भी लिखा हुआ है 03162 समथिंग। क्या ये क्या है? ये कहाँ से मिला आपको? ये फिर उसने मुझे प्रोवाइड किया सारा कुछ।
उसने बताया कि ये इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। जी, फिर मैं होम सेक्रेटरी की वसादत से आईजी। ये कौन है? तीसरा शनाख्ती कार्ड है मोहम्मद हनीफ का। ये मेन मुल्ज़िम है मेरा, कन्फर्म 101%। कांस्टेबल के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक? कांस्टेबल के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक और मेरे मुताबिक। अच्छा, ये टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी इन पे कोई और भी एफआईआर है? एक एफआईआर इस पे एफआईआर है, ये देखें ना, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड की एफआईआर भी मुझे ये इसकी मौजूदा तस्वीर है। ये क्या है? ये तो हनीफ गुज्जर लिखा हुआ है। हाँ जी, ये हनीफ गुज्जर वही शख्स है। उसका गेटअप आप देखें, जो भी आपने तस्वीर देखी। चौथा एक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, और जी ये देखें, ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये देखें, ये सरकारी रिकॉर्ड ही आपका मुल्ज़िम। ये 2 करोड़ की इसने आई थिंक चोरी की थी ना, उसमें इसने रिकवरी भी दी है। और वहाँ पे जानने वालों ने मुझे बताया कि ये ऐसे हैं। आपको अगर ये आप सरकारी दस्तावेज पेश कर रहे हैं जी, जो उसके मुताबिक ज़ाती तौर पे मैंने इनका जो क्रिमिनल नंबर है वो 15081 है और कैटेगरी इंडेक्स जो है 999 है। और ये आखिरी आप तस्वीर इसमें देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आप पहुँचे, लेकिन रिकवरी नहीं फिर हुई? रिकवरी नहीं हुई। कांस्टेबल इनसे मिले, गिरफ्तार किया? कोई बात मिले नहीं, वो मिले नहीं। वो ज़ाती तौर पे जाकर सिर्फ, क्योंकि वो भी शरीफ आदमी है, वो पहुंचा या नहीं? ट्रेस आउट करने उसने रैकिंग की, वहाँ से लोगों से मालूमात हासिल की कि यार ये बंदा कैसा है, ये क्या। उन्होंने कहा कि ये अनपढ़ है, इनकी जो घरवाली हैं ना वो पढ़ी लिखी हैं, वो ये सारा साइबर क्राइम वगैरह करती हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये नहीं फाइनल है सारा? जी, ये फाइनल है। अगर ये वक्त फौरी तौर पे एफआईए वाले करते ना, ये एक फ़ोन खुला था, उस फ़ोन पे उस बंदे ने अपनी वाइफ को आगे किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी, वो मेरे पास मोबाइल में है, व्हाट्सएप पे। और जो ऑडियो हम नशर किए हैं अभी जी टेलीविजन में, वो ऑडियो किसकी है? वो जब हमारे इल्म में ये बात आ गई, सारा कुछ पता चल गया, तो मेरे बेटे ने फिर उस माँ से कहा कि अब इसको कॉल नहीं, वो कौन है ऑडियो में? दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ जी इमरान साहब हैं। वो अपना नाम इमरान बताता था। ये अलमिया है कि इसको एक दिन इसने कहा मुझे यकीन नहीं कि आप मेरे साथ कर रहे हो, ये चली गई है घर से, ये आपको इसने नहीं बताया। उसने कहा आप किसी भी बैंक में चली जाओ, बैंक मैनेजर से मेरी बात करवाओ, मैं पैसे दे देता हूँ। बैंक मैनेजर पैसे दे देगा? नहीं, पैसे नहीं देगा, एटीएम दे देगा। वो आपको तसल्ली दे देगा कि ये सरकारी मुलाजम है, मेरी बात करवाओ। और उसने बात क्या की, मैं भी 18 साल यार चिंकी चलाया। उन्हें क्या होना यार, मेरी भैन या भरजाई का दिमागी तो आदम सही नहीं है, तेन कहो सही है तू घर जा। ये घर आ गई। ओए, अच्छा। ये पंजाब बैंक ज़िला कचहरी के बाहर जो है, वहाँ पे ये गई है। इसने कहा मुझे कि मैंने वहाँ मैनेजर ने गल कराई, उन्हें मैनेजर ने, उन्हें कहा ठीक है बाजी तुम घर जाओ, ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा। देखें, जब बुरे दिन शुरू होते हैं ना तो बता के नहीं आते। वली पे कमरों पे बुरे दिन आए हैं। मैं तो गरीब, लेकिन मुझे ये है कि मेरी अब इकलौता मैं कमाने वाला हूँ। अब जाके मेरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ या ऑनलाइन वो गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का करता है और मंथली मुझे 10,000 देता है। ये मकान मैंने 15,000 रेंट पे लिया। महंगाई का रोना तो सारे रोते हैं। एक दिन का खर्चा 1,000 रुपया। जहाँ पे मैं अपना अड्डा लगाता था सगियाँ फूल चौक में, वहाँ पे अब नाला कूद गया। पिछले 8 दिन से मैं घर बैठा हूँ। ये मेरा छोटा बेटा हंसने खेलने के इसके दिन है। ये एक फैक्ट्री में जा रहा, 800 रुपया दिहाड़ी ले रहा। मैंने देखा कल जाके गर्म डाइयाँ खोलता तो मेरा दिल फट गया। इसके हाथ पे छाले पड़े होंगे मेरे हिसाब से। ये कहता पापा फिक्र ना करो, हम हैं। मेरे बेटे मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे अपने पैसे लुट गए। अब ये वज़ीर आला, ये वज़ीर, मैंने इमरान खान साहब को की है। हाँ, एक मेन बात, मैंने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़ार साहब को, उस वक्त उस्मान थे, उनको मैंने बाई रिटर्न लिख के ना खत पोस्ट किया, रजिस्ट्री की। कोर कमांडर लाहौर को की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को की, ये आपके जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब को की, इमरान खान साहब को की, इनके तर्जमान शिबली फराज साहब को की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब ने मुझे 25,000 रुपये भेजे, जो दूसरे दिन मुझे मिल गए। ये पिछले साल सितंबर की बात है। अच्छा, उन्होंने मुझे पैसे भी भेजे, वो रसीदें मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैंने जिन को किया, इमरान खान साहब को मैंने कोरियल की, एक क्रिकेटर थे, मैंने वो सुई धागे से बनी हुई तस्वीर थी, क्रिकेट बैट लेके खड़ा, मैंने इमरान साहब को भेजी। सिटीजन पोर्ट्रेट पे कंप्लेनें की,
कुछ भी नहीं मेरा बना। अब मैं इंसाफ ढूंढूँ तो कहाँ ढूंढूँ? बेगम कहती है मेरे से झगड़ा करता है, मेरे पास इस वक्त 200 रुपया, तब आपसे मुलाकात हुई तब भी मैं किसी से पैसे उधार मांगने जा रहा था। अब लोगों से मांग मांग के भी मुझे शर्म आती है। कारोबार मेरा बंद हो गया, जवान मेरी बेटी है, कहाँ जाऊँ मैं? ये बेगम ने कहा कि 2-2.5 लाख रुपया, 2-2.5 लाख रुपया नहीं, मेरे कज़न ने मुझे 60,000 रुपया दिया। ठीक है जी। अभी तक मेरे ब्रदर इन लॉ, ये 2 मफहूम होते हैं इसके, साला भी और बेनोई भी गाल में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मेरे साले ने अभी तक मुझे 50,000 रुपया वक्ती फ़ौके को भी 10 दे दिया, कभी ईद आई 10,000 रख लो, उसने की 1-1.5 लाख रुपया आया। मैं इस वक्त 12-13 लाख रुपया कमा के इसके बावजूद, यानी कि लंडे का काम किया आया, मेरा घर का रेंट समेत जो है ना 60,000 रुपया खर्चा है। और जनवरी 2021 से लगा के आज तक आप 60,000 को ज़रूर देना तो आपको पता चल जाएगा कितने पैसे मैंने किए हैं। मैंने लोगों से मांगे भी हैं, कोई देता है कोई नहीं देता। मैं ख़ानदानी, मेरा बाप 18वें ग्रेड का अफसर था। मैं कोई ये नहीं मेरी कास्ट अराई है, हम ख़ानदानी लोग हैं। लेकिन ये है कि नफ्सो नफ्सी का दौर आ गया, रिश्ते जो हैं ना ये ख़त्म हो गए हैं। अभी मेरा कोई एक भाई ज़रा उसका कोई बहन तो मेरी इकलौती है, उनसे कहता हूँ कि यार मेरा कुछ करो, वो कहते हैं असी तो खुद भूखे मर गए। अब क्या करे इंसान? और ये आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ढूंढने के लिए मैंने 6 माह स्ट्रगल की है। मैं शक्कर दोपहर में आपका सिक्योरिटी गार्ड हो, मुझे वहाँ पे आपका ऑफिस के सामने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था। मैं जब भी जाता मैं कहा फास्ट भागना, तो 3 बजे आते हैं। वो मेरे नसीब कि आप मिले ही नहीं मुझे। फिर एक दिन सरे राह चलते मिल गए, और मेरी उम्मीदें खुदा के बाद आपसे। देखें, पूरी इन्वेस्टिगेशन करें मेरे किरदार की। एक और शेर बड़ा मज़ेदार है, दस्तार के हर पेज की तस्दीक है लाज़िम, हर साहिब दस्तार मोअज़्ज़ज़ नहीं होता। मेरा ये रोना ड्रामा नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। कोई मेरा नहीं बन रहा। मेरे बेटे मजदूरी करते हैं, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे मजदूरी करे, वक्ती तौर पे करते हैं। अब ये आज इसने मुझे फ़ोन किया थोड़ी देर पहले कि पापा वो 8 दिन हुए मैं काम कर रहा था, तो मालिक ने मुझे जवाब दे दिया। उसने कहा नहीं यार कल दी दिहाड़ी ला के जा। मैंने ये ज़िला पंजाब जो है ये बड़ा अहम तरीन मामला है, इसका नोटिस भी लें और इदारे भी इसका नोटिस लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हल्का भी जो बिलालगंज इसका तो मुझे पता, जहाँ पे मैं मियाँ साहब का हल्का, वहाँ पे हमने इनके लिए एफर्ट भी किया। मेरे पास मियाँ साहब की तस्वीरें हैं। मियाँ शबाशी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे बड़े भाई डॉक्टर शराब अहमद ज़फ़र जो आको पैंचे डॉक्टर थे, उनको ज़ाती तौर पर जानते थे। और उन ये परवेज़ राय साहब के एक पीए हैं, वो GM सिकंदर साहब थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनके, वो भी मुझे डॉक्टर साहब के हवाले से जानते थे, क्योंकि वो भी बड़े नाइस पर्सन। वो भी एक किस्सा निकल आया कि मैंने क्रॉस किया चिंकी पे, वार्डन ने मुझे रोक लिया। हसबे आदत मैं उसके पाँव पड़ रहा हूँ कि यार 200 रुपया चलान ना कर, तेरी मेहरबानी। वो कह रहा नहीं चलान। प्रोटोकॉल वाली गाड़ी गुजरी, वो रुक गई। एक आदमी भागा हुआ आ गया, तो वार्डन को कहता साहब बुला रही है। वार्डन ने कहा कापी फड़ाओ, वो लेके गया। तो बाद में मेरे पास आया तो मैंने कहता डॉक्टर शहजाद तेरा की लगता? मैं कहा मेरा बड़ा भरा है। कहना तेनों बुलाते फिर। मैं गया तो वो GM साहब थे, GM सिकंदर साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अगर आया वो गिर बस्ती था कहीं चले गए वहाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते आप डॉक्टर शहजाद के भाई नहीं हो? मैंने कहा सर आप मुझे कैसे जानते हैं? कहता यार मैं अक्सर आपके घर आता हूँ, आपके भाई के पास, आप नीचे रहते हैं बिलालगंज फलाएंगे। तो ऐसे हम ख़ानदानी मुझे वक्त। अब आज मैंने अपने बेटे को उठ के कहा कि यार टिकटॉक पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है कि 10 लाख रुपये 3300 रुपये किश्त पे दे रहे हैं। वज़ीर आला अपनी गारंटी पे या मेरे बेटों को वो 10 लाख ही मुझे दे दें, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। बहुत शुक्रिया आपका।